प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज के सेवा में हम फिर से आपको स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सर्विस में। और हम इस समय विशेष करके इस सेवा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सारे चीज़ों को करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया। और सभी उन मेरे भाई, मेरे दोस्त और मेरे गुरुजनों को भी आदर और सम्मान है, जो हमें हमेशा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें उत्साह करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। साथ में आज हम प्रार्थना करेंगे विभिन्न विषय में। और प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूँ। और वो यूहन्ना 5 अध्याय के 4 पद, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 4 पद से है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। आमीन। इस महामारी में परमेश्वर हमें विजय देगा, ये हम विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर विजय देने वाला परमेश्वर है। आइए हम कुछ विषय के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है इस महामारी ने पूरे विश्व में एक आतंक सा फैला के रखा है, तो हम इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि भारत देश में 17,000 से भी ज़्यादा लोग अभी तक उन लोग अपने जान को गुमाया है इस कोरोना से, तो हम प्रार्थना करेंगे। और कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हो चुका है और समुदाय के बीच में घुस चुका है, और बहुत सारे लोग दिन ब दिन इन्फेक्टेड हो रहे हैं उन लोग से, इससे हो रहे। तो हम लोग को प्रार्थना करना ज़रूरी है कि प्रभु हमारे लोगों को सुरक्षा दे। हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा विषय है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के लिए। जैसे कि इंडिया और चाइना बॉर्डर में एक तनाव सा बना हुआ है। तो कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे, और हमारे जो सेना है उन लोगों को उत्साह प्रोत्साहन दे के आए हैं। तो दोनों देशों में जल्द से जल्द मेल मिलाप हो, शांति का वातावरण आ जाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम साथ में प्रार्थना करते हैं। जैसे कि अभी मंडलियाँ एक दूसरे के साथ नहीं मिल पा रहे हैं, फिर भी जो हाउस चर्च है, मंडली में घर घर परिवार में लोग एक साथ परिवार मिलकर सेवा कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सेवा में परमेश्वर जोरदार प्रभु का महान कार्य परमेश्वर पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जहाँ 2 कि 3 मेरे लोग मेरे नाम में उपस्थित होते हैं वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज की सेवा के लिए, प्रभु के हाथ में सौंपते हैं और आगे आराधना और प्रशंसा को लेकर प्रभु का महिमा करते हैं। आइए कुछ समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस समय हम आपके पास आते हैं, आपके अनुग्रह के पास, सिंहासन के पास आते हैं और समय विनती करते हैं प्रभु, जैसे कि इस संपूर्ण कोरोना के वजह से हमारे पूरे देश में, पूरे विश्व में एक प्रभु एक डर, एक आतंक सा फैला हुआ है। इस महामारी से प्रभु हमें लोगों को आप सुरक्षा दें, और जो लोग इस बीमार में हैं और जो लोग क्रिटिकल अवस्था में हैं उन लोगों को भी परमेश्वर पिता आप प्रभु चंगाए और स्वस्थ दें। पिता, हम इस समय प्रार्थना करते हैं इंडिया और चाइना बॉर्डर के लिए पिता, जहाँ पे लोग प्रभु उस बॉर्डर में जैसे अशांति का वातावरण है, प्रभु आपसे हम विनती करते हैं कि दोनों देशों में प्रभु आपका शांति दे, प्रभु आपका स्वर्ग शांति दे और मेल मिलाप दे, ताकि दोनों देशों में फिर से एक भाईचारा शुरू हो सके। प्रभु इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी तनाव है प्रभु आप हटाने के लिए हमारे गवर्नमेंट को प्रभु आप सहायता कीजिए, और प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, और प्रभु मंडली में परमेश्वर विभिन्न चीज़ों प्रभु अभाव से परमेश्वर भी गुजर रहे हैं, लोग विभिन्न अभावों से गुजर रहे हैं। प्रभु आप सारे अभावों को प्रभु आप पूरा करें। विशेष करके प्रभु उन जो लोग दिन रोटी कमाने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए जो बहुत सारा असुविधाएं का सामना करना पड़ रहा है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उन लोगों के सारे ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करें। प्रभु आपके हाथ में हम सौंपते हैं। और साथ में परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज की सेवा को करने के लिए प्रभु आपने मौका दिया, शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा आपके उपस्थिति में हमें लेके चल, प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु आराधना के समय प्रभु आप हमें अगुवाई करें, वचन बोलने वाले दास के साथ प्रभु आप बातें करें, और जो लोग उससे सुन रहे हैं उनके जीवन में परमेश्वर आपके शांति और अनुग्रह बनाए रखें। धन्यवाद। शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं इस समय आराधना करने वाला हमारे भाई और बहनों को मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।
सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का नाम महान हो, परमेश्वर हमारा दिलों में रहता है, आमीन। तो आइए हम अपने हृदय से परमेश्वर को पुकारें, हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर के आगे रखें और परमेश्वर को अपने दिलों के जितने भी प्रॉब्लम से बताएं, परमेश्वर की आराधना करें। आइए, ये गीत का नाम है तेरी मर्जी। हम एक साथ गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आमीन। आइए। यीशु यीशु पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी सामर्थ्य प्रभु हर समय हमारे बीच है प्रभु जी। तेरी महिमा, तेरी स्तुति परमेश्वर प्रभु, तेरा प्रेम परमेश्वर प्रभु हमेशा हमारे हृदय में बसता है प्रभु जी। यीशु नाम, यीशु नाम, मैं जहाँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना, मेरा जीवन तेरे हाथों में है, तेरे हाथों में है। आइए एक साथ गाएं। मैं
तेरी मर्जी मेरे लिए मेरे जीवन में हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं तेरी कृपा हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद स्तुति हो। पिता वचन के भाव को तेरे हाथों में रखते हुए तू आशीष कर हमें हर एक को छू दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। सभी प्रार्थना विनती यीशु तेरे मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन। Good morning, good afternoon, good evening, praise the Lord. जय मसीह की सबको। मेरा भारत महान, मेरा देश महान। बहुत खुशी होती है आपके साथ आज सुबह के समय परमेश्वर की आराधना करते हुए और परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे भाई नवीन और भाई संतोष और बाकी जो हमारे भाई लोग हैं जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आपको यहाँ आके आपके साथ परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आराधना आपके साथ करें। मैं आपको प्रचार नहीं करने वाला हूँ, मैं आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ, क्योंकि प्रचार करने से शायद बहुत फॉर्मेलिटी हो जाती है। लेकिन मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन के बारे में, वचन के द्वारा मैं आपके साथ बात करूंगा और बहुत खुशी होती है। मेरी मिसेस, मेरी पत्नी मेरे साथ है जो हिंदी जानती है। अगर मेरा कुछ भी गलती हो जाएगा, भाई नवीन मुझे माफ़ कर दीजिएगा और बाकी भाइयों और बहनों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी मिसेस मुझे मदद करेगी, मैं उसको पूछूंगा कि क्या मैं गलत है, सही है, कुछ शब्द अगर कहीं अटकूंगा तो मुझे वो मदद करेंगी। खैर, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ने से पहले मैं ये एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ और ख़ास करके मुझे आप बताइए, आपके मन में, आपके दिल में आप सोचिए, क्या कभी आप किसी के घर गए हैं, किसी के दरवाजे के बाहर आप खड़े हैं और किसी के दरवाजे के ऊपर आप खटखटा रहे हैं और खटखटा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि अंदर से आपको आवाज़ सुनाई दे रही है कि टीवी चल रहा है, रेडियो चल रहा है, कुछ लोग एक दूसरे के साथ बात कर रही है, शायद कुछ बर्तन गिर रहे हैं, नल चालू है, टैप चालू है, कुछ ना कुछ हो रहा है अंदर और आप खटखटाते जा रहे हैं। कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। क्या ऐसे समय में आप वहाँ रहेंगे और खटखटाते रहेंगे ना आप वापिस चले जाएंगे? आज मैं परमेश्वर के वचन से यही बात करूंगा आपके साथ कि क्यों कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जीवन में, हमारे दुनिया में और हमारी कलीसिया में, हमारे चर्चों में, जो हर संडे, हर इतवार परमेश्वर का वचन सुनते हैं, परमेश्वर उनके दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और खटखटाता है। ही नॉक्स द डोर और वो बोलता है मैं अंदर आना चाहता हूँ, लेकिन अंदर से कुछ आवाज़ नहीं है, अंदर से कुछ रिस्पांस नहीं है, कोई बोल नहीं रहा है, ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है। और अगर हमको इस बात का हमें अगर दुख होता है तो सोचिए परमेश्वर को कितना दुख होता होगा। और आज मैं देखने जा रहा हूँ, हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्यों कुछ लोग अपने जीवन का, अपने दिल का दरवाजा क्यों नहीं खोलते। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, इसके 3 अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20। all of you know by now what I'm going to say। प्रकाशित वाक्य इसका 3 अध्याय और 20वां वचन मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं। वहां में लिखा है, देख, behold। you know what, बाइबल में पहली बार ये शब्द देख परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था।
जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 28। और अभी प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 3, लास्ट किताब बाइबल का, वहां में परमेश्वर ही देख रहा है, देख, बिहोल्ड। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कोई बाहर खड़ा है और खटखट आ रहा है, बोल रहा है देख। अरे आदमी खड़ा है, मैं वहां में लिखा है देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा ना। उसमें देखने की तो कुछ बात ही नहीं है। There's nothing to see. It is just a matter of listening. When somebody is knocking the door, अगर कोई दरवाजा खटखटा है तो खटखटाता है, तो देखने की तो कुछ बात नहीं। फिर भी परमेश्वर को कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं। और यह बात परमेश्वर किसी दूसरे लोगों को नहीं कह रहा है, यह बात परमेश्वर अपने लोगों को कह रहा है। जो लोग कलेसिया के लोग थे, रेवलेशन चैप्टर 3 वाज अ चर्च। परमेश्वर कलीसिया के साथ बात कर रहा है कि देख, पहली बार जैसे मैं कहा उत्पत्ति या क्या बोलते हैं, जेनेसिस को क्या बोलते हैं, तीसरा अध्याय और पहला अध्याय 28 वचन में लिखा है कि हे मानव जात, आदम और हवा, मैं तुमको सब कुछ दे रहा हूं। और उसके बाद वहां लिखा है बिहोल्ड। इन इब्री भाषा में वहां में शब्द आया एक तो हेनिनी, उसका मतलब है बिहोल्ड, हियर एम आई, देख मैं यहां हूं, मैं अब तुमसे बात कर रहा हूं, देख मैं यहां हूं, मैं तुमको सब कुछ दे रहा हूं, यह सब कुछ तुम्हारा है। और आज यहां में परमेश्वर हमसे वही बात कर रहा है कि देख, बिहोल्ड, देख हिनेनी, मैं यहां हूं और द्वार पे खटखटा रहा हूं। अगर तू मेरी बात को सुनता है, शब्द को सुनकर खोलता है, तो मैं अब उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ रहेगा। ऐसा नहीं कहा है कि मैं उसके साथ रहूंगा, वह मेरे साथ रहेगा। He will stay with me. Now my question to you all and to all of us is that जब परमेश्वर हमारे दिल को खटखटा रहा है और सालों साल एवरी संडे, इतवार के बाद इतवार, संडे टू संडे खटखटाते जा रहा है, खटखटाते जा, पास्टर लोग दिल खोलकर प्रचार करते हैं, वो वाक्य बता रहे हैं, वर्शिप होती है, प्रेज एंड वर्शिप होती है। सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे जीवन से, हमारे दिल से बात करता है। फिर भी कभी कभी हम हमारे दिल के दरवाजे को नहीं खोलते हैं। अब मैं चाहता हूं मैं इसके बारे में कुछ कहूं कि क्यों हम लोग ऐसे करते हैं, क्यों ऐसे कुछ लोग हैं कि जो उनके जीवन के दरवाजों को नहीं खोलते। अगर आप चाहते हैं कि आज के मनन का टेक्स्ट या थीम क्या हो, मैं खोलूंगा दरवाजा खोल दरवाजा। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं 3-4 बातें आपको बताना चाहता हूं कि क्यों कुछ लोग अपने दिल का, जीवन का दरवाजा क्यों नहीं खोलते। पहली बात इंग्लिश में कहूंगा, दे डोंट हियर, दे डोंट अटेंड। वो लोग सुन नहीं रहे, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या बोलते हैं, कुर्सी में आकर हर साल, हर महीना, हर सप्ताह आकर बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, लेकिन सुन नहीं रहे हैं। उनको सुनाई दे रहा है लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे हैं। सुनना एक ये चॉइस है, एक हम लोग क्या कहते हैं चॉइस को, हमारी चॉइस, इच्छा, हमारा क्या बोलेंगे, जो कुछ भी है, इट्स आवर चॉइस। डू आई वांट टू हियर। परमेश्वर बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है,
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग सुनना ही नहीं चाहते, हम ध्यान नहीं देना चाहते। क्या क्या बात है इससे कि क्यों नहीं हम लोग ध्यान नहीं देना चाहते? शायद हम लोग बहुत बिजी है, हम लोग इतनी सारी उलझनों में फंसे हुए, इतनी सारी समस्या में फंसे हुए कि हम लोग सुनने के लिए रेडी नहीं है, हम ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर के लोगों में आज ये भी आपको बता रहा हूं कि वो अभी भी खटखटा रहा है, वो सुन रहा है, वो वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी, कब ये पिता, कब ये माता, कब ये पास्टर दरवाजा खोलेगा। आप लोग बहुत बिजी हो, हम लोग सब बहुत बिजी हो चुके। आजकल तो इस पूरे पैंडेमिक में हम लोग इतने व्यस्त हो चुके हैं अपने फैमिली के साथ पकाने में और टीवी देखने में, ये वो करने में हम लोग बहुत एकदम बिजी हो चुके हैं। और इस बिजीनेस में हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। शायद हमारे आसपास इतनी आवाजें आ रही होंगी कि उस आवाजों में हम लोग दरवाजे जो खटखटा रहा है वो हमको सुनाई नहीं दे रहा है। शायद ये भी हो सकता है कि आप दरवाजे से बहुत दूर हो और दरवाजा खटखटाना आपको याद नहीं आ रहा है। कितने नजदीक हो आप दरवाजे से? परमेश्वर सालों साल आपके दरवाजे को खटखटा रहा है। एक बार बाइबल कहती है कि एक बार पीतर यीशु मसीह के दूर खड़ा रहकर वो दूर से यीशु मसीह को फॉलो कर रहा था। ऐसे लगता है कभी कभी हमारे जीवन में हम लोग तो कहते हैं कि हाँ, मैं तो प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ, चर्च में जाता हूँ, ऑफरिंग देता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, शायद फास्टिंग और प्रेयर भी करता हूँ, लेकिन कहा गया कि पवित्र यीशु मसीह के से दूर से चल रहा था। Probably we are following Jesus from afar and therefore we are not able to hear the voice of the knock at the door. शायद हम लोग सब बहुत इतने बिजी हो चुके हैं कि हम लोग सुन नहीं पा रहे हैं, दूर चल रहे हैं और इसीलिए हम लोग वो आवाज सुन नहीं पा रहे। अगर हमारे जीवन में अगर संजीवन चाहिए है, हमारे जीवन में अगर रिवाइवल हमको चाहिए है, तो हमको अपनी आंखों को खोलना है, हमको हमारी कानों को खोलना है, हमको हमारी दिमाग को खोलना है, हमको हमारे दिल को खोलना है और उसका पवित्र आत्मा का आवाज हमको सुनना ही है। कभी कभी कहा गया है कि हम लोग it's like saying we are giving deaf ear to the knock of God. It's like in English में कहा है seared conscience. हम लोग बहरे हो चुके हैं, हम लोग बहरे हो गए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लोग डर रहे हैं कि अगर परमेश्वर मेरे से बात करेगा, अगर मैं दरवाजा खोलूंगा तो उसके बाद मैं क्या करूंगा। बाइबल में क्या है, कहा है कि अगर हम लोग उसके हाथ में अपने आप को नहीं सौंपेंगे तो हमारे लिए बाद में कठिन होगा। भाइयों और बहनों, मेरे चर्च वासियों, परमेश्वर दरवाजे में खड़ा है, खोल दरवाजा। क्यों नहीं खोल रहे हो? नंबर 1, क्योंकि हम लोग सुन नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सुन नहीं पा रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को उसको वी आर नॉट टेकिंग द चॉइस ऑफ लिसनिंग एंड ओपनिंग द डोर। इनफ इज इनफ। बहुत जगह है। चलो, अगर आप आज परमेश्वर का वचन के द्वारा अपने आप को, अपने दिल का दरवाजा अगर खोल सकते हो, तो आज ये पैंडेमिक में अगर आप अपना जीवन उसके हाथ में अगर दे सकते हो, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग उसके साथ, बाइबल में जैसे मैं उसके साथ आके उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ फेलोशिप करूंगा और वह मेरे साथ रहेगा। दूसरी बात, क्यों लोग दरवाजा नहीं खोल रहे? दूसरी बात 15वें वचन में लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 15, कि मैं तेरे कामों को जानता हूं
कि तू न ठंडा न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। वाह। दूसरी बात, हम लोग क्यों अपने दरवाजों को नहीं खोलते? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर मेरे कार्य को जानता है। He knows what you are. He knows what you are doing, and because you are scared of his attack on you, वो हम लोग जानते कि वो परमेश्वर हमारी सब कुछ जानता है, और हम डर चुके हैं। हम डरते हैं कि अगर पर मैं दरवाजा खोलूंगा, अगर मेरे ऊपर कुछ विपत्ति आ जाएंगी, मेरे ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट हो जाएगा। बाइबल का वचन कहता है, मैं तेरे कार्य को, तेरे कामों को जानता हूं। और जब हम ये बात जानते हैं कि वो जानता है, तो हम लोग दरवाजा और बंद कर देते हैं। हम दरवाजे को ताला लगा देते हैं, हम दरवाजे को लैच लगा देते हैं। क्यों? हम डर रहे हैं। माय फ्रेंड, ही नोज यू। माय फ्रेंड, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट टाइम यू गेट अप, what time you sleep, where do you go, what do you eat. My friend, he knows what is in your hand, what is in your pocket, what is in your wallet, and what is in your bank account. परमेश्वर दरवाजे में खटखटा रहे। मेरे दोस्त, अगर आज आप परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की अगर आवाज हम उसको सुनकर अगर हम दरवाजे को खोलते हैं, तो आज हमारे लिए एक उद्धार का जीवन दिन होगा। चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो वर्चुअल हो, चाहे अपने सामने हो, आज परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं खटखटा रहा हूं। एक पहले जॉन, यूहन्ना की पहली किताब, उसके पहला अध्याय 9वें वचन में कहा है कि when we confess our sins, he is faithful and just. जब हम परमेश्वर को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने लाता है, वो खंबीर है हमारे पापों को धोने के लिए। Why not? Why not? क्यों ना हम अपने हाथों को जोड़कर दरवाजा खोलकर बोले कि परमेश्वर मुझे माफ कर। हाँ, मैं जानता हूं कि इतने सालों से मैं दरवाजा बंद करके रखा हूं, इतने सालों से तुम खटखटा रहे परमेश्वर, लेकिन मैं खोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं एक पापमय जीवन जी रहा हूं, पाप में जी रहा हूं, और शायद पाप में ही मरूंगा। लेकिन आज मरने का वक्त नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर मरण दे दिया है, ताकि हम जीवन पाए। पहली बात, क्यों नहीं लोग दरवाजा खोलते हैं? क्योंकि हम लोग सुनना नहीं चाहते, ध्यान देना नहीं चाहते। दूसरी बात, क्यों हम लोग हमारे जीवन का, हमारे दिल का दरवाजा नहीं खोल रहे? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर जानता है कि हम कैसे लोग हैं और क्या करते हैं। और तीसरी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों, शायद तीसरी और चौथी दो बात बताऊंगा, क्यों हम लोग दरवाजा नहीं खोलते हैं। शायद कभी कभी ऐसा होता है कि वी आर टू एक्साइटेड। हम लोग बहुत, क्या होता है एक्साइटेड, हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं कभी कभी। वी आर ओवर एक्साइटेड समटाइम्स ना। मैं बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, पास्टबान है, हमारे भाई नवीन है, या कोई अगर दूसरे लोग जो परमेश्वर का वचन देते हैं, और जब परमेश्वर का वचन देने वाला आदमी जब जोश से वचन देता है, तो हमको बहुत मजा आता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया, आप सब कुछ कहते हैं। लेकिन वही बात अगर सिंपल एक परमेश्वर का वक्ता बताता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है, हम लोग दरवाजे बंद कर देते हैं। वही परमेश्वर का वचन दूसरे थाली में, दूसरे प्लेट में कोई देता है, थोड़ा सा जोर से देता है, तो उसको खाते हैं हम लोग। We get too excited sometimes and we don't want to open the door. Why? Because we want God to give us according to our choice. हम चाहते हैं कि हमको जो चाहिए वही परमेश्वर हमको दे, तभी हम दरवाजा खोलेंगे। क्या चाहिए हमको? दया, प्रीति, आनंद,
परमेश्वर की कृपा, अच्छी अच्छी बात हमको चाहिए। अगर परमेश्वर गुस्सा होता है, क्रोधित होता है, परमेश्वर का न्याय के बारे में अगर परमेश्वर बात करता है तो हम लोग दरवाजा खोल देते हैं। वी गेट टू एक्साइटेड फ्रेंड्स, टू एक्साइटेड वी गेट एंड वी क्लोज द डोर। कहानी बताई है किताब क्या बोलता है, प्रेरित की किताब में, एक्ट्स चैप्टर 12, प्रेरित की किताब 12 अध्याय, जब पीटर जेल से बाहर आया, ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, सब लोग जज लोग प्रार्थना कर रहे थे, एकदम दिल खोलकर प्रार्थना कर रहे थे। एंड देन दरवाजे में नॉक हुआ, एक लड़की दौड़ के जाई, रोडा नाम की लड़की दौड़ के गई, दरवाजे में धीरे से देखा पीटर बाहर खड़ा है, और पीटर जब बाहर खड़ा है तो उसने दरवाजा बिना खोले वापस चली गई। खूब क्या बोलते हैं, एक्साइटेड हो गई थी, जोशीली हो गई थी, खूब आनंदित हो गई थी, खुश हो गई थी, और वो खुशी के मारे दरवाजा नहीं खोली और वापस चली गई। Sometimes we find ourselves too religious, too righteous, too excited and we miss the mark. कभी हम अपने आप को इतना क्या बोलते हैं, धार्मिक समझते हैं, अपने आप को इतना प्रार्थनाशील समझते हैं कि हम लोग परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की खटखटाओं को भी हम लोग भूल जाते हैं। भाइयों और बहनों, चौथी बात, और मैं बंद करूंगा, क्यों नहीं कुछ लोग खटखटाना सुनने के बाद भी दरवाजा नहीं खोलते? क्योंकि वो लोग खूब कमजोर है। क्यों? अपने अंदर से दरवाजे तक जाने के लिए वो कमजोर है। यू आर टू वीक टू गेट टू द डोर एंड अटेंड द डोर ऑफ द लॉर्ड। यू आर ओवरबर्डन। अपने आप के हमारे पीठ पर इतना बोझा लेकर चल रहे हो, इतना बोझा अपने ऊपर है कि हम लोग लेजी हो चुके हैं, हम लोग लेथार्जिक हो चुके हैं दरवाजा जाके खोलने के लिए और परमेश्वर को अंदर लेने के लिए। कभी कभी तो हम लोग ये भी नहीं जानते कि शायद वहां में यीशु मसीह होगा, शायद वहां में परमेश्वर का दास होगा, शायद वहां में परमेश्वर का प्रोविडेंस होगा, पर शायद वहां में परमेश्वर की चंगाई बाहर खड़ी होंगी। लेकिन अपने आप को इतने भारी समझ गए। गलेशियंस, गलती की किताब 6वां अध्याय, इसका पहला वचन अगर आप पढ़ेंगे अपने अपने समय में, अपने अपनी जगह में, तो आप समझ जाएंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं कठिनाई से जा रहे हैं, बोझ से जा रहे हैं, और परमेश्वर कहता है कि जो कोई भी बोझ से दबे हुए लोगों, आज तुम मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। माय फ्रेंड, अगर आप ठीक हो, आपका भाई वो बोझा लेके चल रहा है, तो आपका कर्तव्य है कि उसको आप दरवाजे तक लेके आए। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कम्युनिटी में इतने सारे लोग हैं जो बोझ से दबे हुए लोग हैं, जो अंधकार में मर रहे हैं। इन लोगों को हमको दरवाजे तक लाना है। उसके बाद परमेश्वर देखेगा कि क्या करना है। एंड में बताना चाहता हूं, अगर आज का वचन आपके लिए है, सालों से आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे, सुन नहीं पा रहे एक बात है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्रोधित होने वाला है। अगर आप बहुत बिजी है, अगर आप बोझ से थके हुए हैं, तो परमेश्वर कर रहा है कि कम टू मी। डोंट फॉरगेट, प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजे पे खड़ा है, वो खटखटा रहा। अभी भी समय है भाई, मेरे भाइयों बहनों, ये पैंडेमिक खत्म होगा, चला जाएगा, लेकिन अगर इस पैंडेमिक में अगर हमको कुछ होता है, अगर हमको कोरोना वायरस पकड़ लेता है, तो खत्म बात। उसके बाद जो खटखटाने वाला है वो चला जाएगा। आजकल ये अमेज़न का बहुत चक्कर हो गया। लोग अमेज़न में ऑर्डर करते हैं, बहुत सारे ऑर्डर करते हैं, दरवाजा खटखटाता है, आदमी आता है, बोले आपका पार्सल है,
अगर हम दरवाजा खोलकर वो पार्सल को नहीं लेते हैं, कोई ऐसे आदमी जो आपको तोहफा गिफ्ट भेज रहे हैं और आप नहीं लेना चाहते, दरवाजा ही नहीं खोलेंगे, तो बाहर में तोहफा खड़ा है। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक तोहफा खड़ा है। अगर आप उसको खोल के उसको अंदर नहीं लेंगे, ये जो गिफ्ट है वो हमेशा के लिए रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। आपको शायद पता भी नहीं कि उस तोहफे में, उस बक्से में क्या रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज किसी भी तरह इन सब बातों को जो मैंने आज कही है उसको दूर रखकर आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें। बोले, परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं आज मेरे घुटनों पर जाकर मैं अपने आप को तेरे हाथ में स्वीकार करता हूं, मेरे दिल में आ, मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, आ और मेरे साथ आ। My friends, there'll be some doors of opportunity. I don't know how to say that in Hindi. There could be doors of providences, doors of healing, doors of privileges, doors of anointing, doors of changai, anointing, witnessing. Lots of doors are open for us nowadays. And especially during this pandemic, we have lots of ये जब सब कुछ हो रहा है दुनिया में, आज हमको इतनी सारी क्या बोलते हैं चांसेस है, इतनी सारी हम लोग को प्रिविलेज है परमेश्वर का वचन देने के लिए। और इसमें भी अगर ये चांस नहीं लेते, ये प्रिविलेज अपॉर्चुनिटी अगर हम नहीं लेते हैं, तो परमेश्वर हमको एक दिन बोलेगा कि तेरा मैं दरवाजा खटखटा रहा था, पास्टर अनिल के द्वारा मैं तेरा दरवाजा खटखटा रहा था, तूने मेरी बात क्यों नहीं मानी। आइए हम परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन दे दे, यीशु मसीह को बोले कि मेरे दिल में दुआ, कम होली स्पिरिट, आई नीड यू। आजा पवित्र आत्मा मेरे दिल में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे संसार में, मेरे इस जहां में तू आजा। गॉड ब्लेस यू। ही स्टैंडिंग एट द डोर, वो बाहर खड़ा है, उसको अंदर लीजिए। God bless you. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और साथ में हमारे रेवरेंड अनिल जी को भी, जिन्होंने हमें सुंदर परमेश्वर का वचन से आज इस सुबह हम लोग को दिया है। उसके लिए परमेश्वर रेवरेंड अनिल जी को प्रभु और ज़्यादा आशीष दे और परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर उनको चलाए, उनके सेवकाएं, उसके परिवार में निरंतर प्रभु का अनुग्रह बनी रहे। जैसे कि हम लोगों ने प्रभु का वचन सुना है कि हमें परमेश्वर के लिए द्वार खोलना है, अपना हृदय का द्वार खोलना है। अगर ऐसा अभी भी आप ऐसा सोच रहे हैं कि कब मुझे ये मौका मिलेगा, मैं कब परमेश्वर के लिए अपना हृदय का दरवाज़ा खोलूँ, तो ये समय है प्रिय। इस महामारी के समय में आप अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाए और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम मुझे पहचानते तो तुम्हारा हृदय से जीवन का पानी बहता। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु आपका हृदय में आए, परमेश्वर पिता आपके जीवन में कार्य करे और महान रूप से प्रभु आपको प्रयोग करे, आपके परिवार को परमेश्वर आशीष दे। परमेश्वर पिता, इस समय हम आपके पास आते हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, जिन्होंने हमें आज प्रभु का वचन और एक मौका दिया कि प्रभु आपके समीप हम आ सकें। प्रभु आप तो निरंतर हमें पुकारते हैं, निरंतर हमें बुलाते हैं प्रभु, हम लेकिन ओ प्रभु अपने हम कानों को बंद करते हैं प्रभु, हम आलसी हो जाते हैं परमेश्वर पिता। ओ पिता, हम आपके पास आते हैं इस समय, सारे तनावों को छोड़कर, सारे बातों को छोड़कर पिता हमें सहायता कर। जो लोग सुन रहे हैं उन लोग के जीवन में भी प्रभु आप आशीष कर और उन लोगों को भी प्रभु आप मौका दे, ताकि उन लोग भी प्रभु आपको ग्रहण कर सके, प्रभु आपको विश्वास कर सके, उनके सारे तनावों को, संकष्टों को, समस्या को ले ले। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की। विशेष कर हम धन्यवाद देते हैं फिर से आप लोग इस सेवा में सहभागी हुए और निरंतर आप अपने देश के लिए प्रार्थना करते रहें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना में छुटकारा है। प्रेज द लॉर्ड। और साथ में अगर आपके पड़ोसी में कोई ऐसे लोग हैं जिसकी ज़रूरत है बहुत,
दुख में है, कष्ट पीड़ा में है, तो कृपया उनको आपका सहायता जरूर दें। प्रभु आपका साथ है। जय मसीह की। जय हिंद। प्रेज द लॉर्ड।